बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जारी झड़पें शदीद, वहाँ पर झड़पें हो रही हैं। दोनों अतराफ जो हैं वो अपनी अपनी कार्रवाई के ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से अब ऑफिशियल फुटेज भी जारी की गई है, क्लेम्स भी किए गए हैं। इसी तरीके से जो अफगान फोर्सेस हैं वो भी अपने क्लेम जारी कर रही हैं। पूरी पिक्चर कोशिश करेंगे आपके सामने रखें ताकि आप फिर उसमें से अपने नताइज जो हैं वो अखज़ कर सकें। जो पाकिस्तानी मीडिया है जो रिपोर्ट कर रहा है, मसलन ARY की स्क्रीन पर जो रिपोर्ट हुआ और जो सोशल मीडिया पर और दूसरी जगहों से हमें फुटेज मिली है वो आपको दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जो ISPR की तरफ से फुटेज जारी की गई ऑफिशियल फुटेज लगती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पाकिस्तान की तरफ से एक अफगान टैंक को निशाना बनाने का क्लेम किया जा रहा है। ये ज़रा हम कोशिश करेंगे बड़ी स्क्रीन पर आपको ये फुटेज दिखाएं ताकि आप देख सकें कि एक टैंक को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरीके से एक और वीडियो जो सामने आती है वो ये दिखाती है कि शायद इधर ड्रोन या एयरक्राफ्ट से, मीन फाइटर जेट से, ये बमबारी या निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो लड़ाई है वो कुरम, खैबर, तोरखम, चमन, कंधार और नंगरहार इन इलाकों में हो रही है। तोपखाना भी इस्तेमाल हो रहा है, टैंक भी इस्तेमाल हो रहे हैं, भारी किस्म की एक दूसरे के ऊपर शेलिंग हो रही है, बमबारी हो रही है। पाक फौज ने अफगान चौकियों, एक टैंक और गाड़ियों को तबाह किया। ड्रोन्स जो है वो भी इस्तेमाल इसमें हुए हैं और जो हलाकतें हैं उसमें पाकिस्तान कह रहा है कि 50 से ज़्यादा तालिबान जो हैं उनको हलाक किया है। इसमें ज़ाहिर है तालिबान फोर्सेस के फ़ौजी भी होंगे और जो वैसे अगर तालिबान शिद्दत पसंद हैं जो उनके साथ मिलकर अगर लड़ रहे हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं है क्या सूरत हाल है, वो भी हो सकते हैं। लेकिन 50 का नंबर पाकिस्तान कह रहा है। और ये हम पिछली झड़पों की बात नहीं कर रहे, ये जो पिछली रात में सब कुछ हुआ है, मतलब कि ये बात हो रही 14 तारीख की। ये 14 और 15 के दरमियान में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने रख रहे हैं, ये वो नंबर्स हैं। अफगानिस्तान भी अपने नंबर दे रहा है। अफगानिस्तान कह रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के 58 फौजी जो हैं वो शहीद किए हैं। अब इसकी कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐलान नहीं है, इसलिए फिर ये एक और हमारे ऊपर FIR देंगे। चलें उसकी तो हमें फ़िक्र नहीं है, लेकिन हमें गद्दार वतन कहेंगे। इसे बड़े वाज़े अल्फाज में कह दूं कि वो क्या कह रहे हैं ये रिपोर्ट करना आपके सामने ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो वो कह रहे हैं उसके साथ मैं एग्री करूं या आप करें, क्योंकि हमारी तरफ से, हमारी फोर्सेस की तरफ से कोई ऐसी कन्फर्मेशन नहीं है कि हमारी कितनी शहादतें हुई हैं। अभी तक ये नंबर हमारे सामने पिछले 24 घंटों का नहीं आया। अफगानिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के 58 जो एहलकार फौजी अफसरान हैं उनको उन्होंने शहीद किया। हम शहीद का वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। वो कह रहे हैं 25 चौकियां कब्जे में हैं और उन्होंने हथियार भी दिखाए हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही उन्होंने हल्की और घटिया हरकत की है जो मैं कहूँगा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर शायद उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लगती हो। उन्होंने अपने शहर के किसी चौराहे पे, जो हमने सोशल मीडिया पर तस्वीर देखी, पाकिस्तानी किसी फ़ौजी की वर्दी जो है, अब ज़रूरी नहीं कि वो फ़ौजी वाकई पाकिस्तानी फ़ौजी हो, वर्दी वैसे भी वो हासिल कर सकते हैं कहीं से, लेकिन उनका क्लेम ये है कि उन्होंने एक वर्दी और बंदूक चौक में लटकाई है और कहा है कि ये वो पाकिस्तानी एहलकार है जो उनके कब्ज़े में है और उसकी यूनिफॉर्म और जो उसकी बंदूक है वो लोगों को दिखा रहे हैं। पहली बात तो इस चीज़ की कोई कंफर्मेशन नहीं कि उनके पास वाकई हमारा कोई फ़ौजी है, लेकिन अगर है भी तो ये मेरा ख्याल जिनीवा कन्वेंशन के भी ख़िलाफ़ है और वैसे भी ये इंसानी जो इंसानियत है या जो इंसानी इक़दार है उसके भी ख़िलाफ़ है। लेकिन मसला ये है कि जब जंग शुरू होती है तो वहाँ पर एथिक्स, वहाँ पर जो जो आप ये कहिए कि अदब अदाब हैं, जो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स हैं, उनका तो सबसे पहले कत्ल होता है जब जंग और कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू होते हैं। बहरहाल इसके साथ साथ ड्रोन्स से भी हमले की इतलात हैं। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं वो काबुल तक जा पहुँचे हैं और खोस्त और कंधार में भी उन्होंने कार्रवाई की है पाकिस्तान के ड्रोन्स ने। और उसके साथ साथ हवाई रास्ता जो है वो बंद है 15 से 16 अक्टूबर के दरमियान की बात जो हम कर रहे हैं। लाइक ये बंद रहेगा हवाई रास्ता 15 से 16 अक्टूबर। ये आज का दिन और कल का दिन कम अज़ कम जो एयर स्पेस है उसको बंद किया गया है। सफारतकारी में पाकिस्तान ने सफ़ीरों को ब्रीफ किया है। चीन ने मुज़ाकरात की अपील की है। ईरान ने सालसी ऑफ़र की है। ट्रंप ने भी कहा है कि मैं सालसी करूँगा। तोरखम स्पेन बोल्दक बंद है जो बॉर्डर है।
और ट्रक फंसे हुए हैं, तनाज़ा बढ़ रहा है, कोई जंगबंदी इस वक्त तक नहीं हो रही। दोनों पार्टीज़ ये क्लेम कर रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से अब जो फुटेज सामने आ रही है उससे लग रहा है कि फ़ाइटर जेट्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बढ़ता जा रहा है और ये किसी सूरत ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये खित्ते के लिए दुरुस्त नहीं है, पाकिस्तान के लिए किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर किसी भी मुल्क के साथ हमारी फ़ौज जो है वो नबरदज़मा होगी तो पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी फ़ौज के साथ, पाकिस्तान के साथ ही खड़ा होना है। कोई चॉइस नहीं होती अपने मुल्क के बारे में आपके पास, लेकिन ये चॉइस तो होती है कि आपने इस जंग में जाना है कि नहीं जाना। इस जंग में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, जल्दबाजी में, और लग रहा है कि जानबूझकर इस जंग में पाकिस्तान को झोंका जा रहा है। ये मेरा तज्जिया है, इस जंग से बिल्कुल बचा जा सकता था। बहुत ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जो हुकूमती वुज़रा थे, और स्पेशली पीछे फील्ड मार्शल साहब, जिनके बारे में इमरान खान बार बार ट्वीट कर रहे थे कि वो ये जंग लड़ना चाहते हैं, वो ये जंग शुरू करना चाहते हैं। उसके पीछे सदर ट्रंप का वो बयान भी है जिसमें वो कहते हैं कि मुझे हर सूरत बगराम का एयरपोर्ट भी चाहिए और अपना असलहा भी वापस चाहिए। अब अगर सारी चीज़ों को साथ मिलाएं तो आपको बहुत कुछ समझ आता है, और आपको फिर ये भी पता है कि ट्रंप साहब के फेवरेट फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब। उसकी क्या वजूहात हैं वो आप इन तमाम चीज़ों में से मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप ये तजिया करें। लिखिएगा ज़रूर अपने कमेंट्स में, बेशक उर्दू में लिखा करें कमेंट्स, बेशक इंग्लिश में। मैं कोशिश करता था कि 1 घंटा रोज़ कमेंट्स को दूं, अब मेरी ट्राई है कि थोड़ा सा और टाइम दिया करूं घंटे के अलावा भी, ताकि मैं आपके कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूं, सीख सकूं कि आप इन चीज़ों पर क्या समझते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स होते हैं जो मुझे भी उस पर डायरेक्शन देते हैं। एक मैं चीज़ बता दूं, कई दफ़ा हम वीडियोज़ दिखाते हैं और आप कंप्लेन करते हैं कि उन वीडियोस की आवाज़ नहीं आ रही। ऐसा नहीं होता, आवाज़ आ रही होती है। इसको ऐसे समझिए कि अगर आपने हेडफोन्स इस्तेमाल किए हुए हैं तो वो एक हेडफोन में आवाज़ आ रही होगी एक साइड के नहीं आ रही होगी, और कई दफ़ा आप जिसमें नहीं आ रही होती वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और आपके फ़ोन में भी कई दफ़ा फ्रीक्वेंसी का मसला होता है तो वो आवाज़ नहीं आती। कोशिश करेंगे हम ये टेक्निकलिटी सॉल्व करने की। कई वीडियोस जो पीछे से हमें मिलती हैं उन वीडियोस में वो आवाज़ जो होती है वो दोनों स्पीकर्स के ऊपर ऑन नहीं होती, एक पे होती है। और अगर फॉर सम रीज़न आपके फ़ोन में या आपके हेडफोन्स में वो सेटिंग ऐसी है तो आपको वो आवाज़ नहीं आ रही होती। जैसे कल आपने एक वीडियो के बारे में कंप्लेन की थी बार बार जस्टिस आयशा साहबा के, उसकी आवाज़ थी, हमने रीचेक किया, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फ़र्क होता है और कुछ लोगों को लगता है कि वो वीडियो की आवाज़ नहीं आ रही। आगे चलते हैं जी। तहरीके लब्बैक, उन्होंने अब लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी लाशें वापस नहीं दी जा रही, उनको भी गायब कर दिया है और ज़ख्मियों को भी गायब कर दिया है। जो समा टीवी है उन्होंने जब एनी शाहिदीन का वहाँ पर इंटरव्यू किया, जिन्होंने कहा कि 500 से 700 लाशें होंगी इसमें कम अज़ कम, और उसी प्रोग्राम जो खोजी उनका प्रोग्राम है उसी में जब उन्होंने ईदी के रिप्रेजेंटेटिव को, आपको पता है कि मारूफ जो एक फलाही तंजीम है अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम साहब की ईदी, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जब उनको उन्होंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि जो जिसदे खाकी थे, जो लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके, उनका हमें नहीं पता। ज़ाहिर उन पर पाबंदी लगाई होगी बात करने की। उन्होंने कहा वो सब पुलिस ले गई, एजेंसीज ले गई, हम सिर्फ ज़ख्मियों को हमने शिफ्ट किया है। तो कम अज़ कम वो जो एक पार्टी थी, ईदी की एक पार्टी थी, वो कह रहे थे हमने 150 के करीब ज़ख्मियों को शिफ्ट किया और उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस भी हैं। तो इससे आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें, कैनवस का अंदाज़ा लगा लें कि कितने लोग इसमें मारे गए हैं या ज़ख्मी हुए हैं। हतमी नंबर हम नहीं कह सकते जब तक इसकी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर है कि क़यामत बड़ी टूटी है वहाँ पर। और अब जो TLP है वो गई है और उन्होंने कहा है कि साद रिजवी को अदालत में पेश किया जाए, जो पिटीशन उन्होंने की अदालत में, और हमें हमारे जिस्ते खाकी वापस दिए जाएं, हमें हमारे ज़ख्मियों तक एक्सेस दी जाए, और